कहा कि भाई खेती को हमेशा के लिए इससे बाहर निकाल देंगे। प्रदूषण वाले से कहा कि किस कृषि को खेती को इससे बाहर निकाल देंगे। खराब खाद बीज वाली मांग पर गया कि भाई कोई भी अगर व्यापारी कोई भी फैक्ट्री वाला अगर नकली बीज नकली खाद बनाता मिला तो उसके ऊपर कड़ी सजा का प्रावधान कर देंगे। लेकिन जो अपनी बात 3 मेन मुद्दे थे, एमएसपी पे गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, C2+50% फार्मूला और किसान मजदूरों की कर्ज माफी, इसके ऊपर सिर्फ एक मुद्दे पे एमएसपी वाले तो उन्होंने कोई प्रपोजल हमारे सामने रखा जो मैंने आपको बताया। वो कह रहे हैं अगले 5 सालों तक 5 फसलें एक दाना पूरे भारत में खरीदने की गारंटी देने को सरकार तैयार है। तो हमने उनको ये कह के आए अपने फोरम में चर्चा करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं हमारे किसान भाई हैं उनसे चर्चा करेंगे, एक दिन में आपको अपना जवाब दे देंगे। पहली बात। दूसरी बात, कर्ज माफी पे भी चर्चा हुई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने पे भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाई इन 2 मुद्दों पे अपनी तरफ से प्रस्ताव देने के लिए सरकार को कुछ समय और चाहिए। लेकिन मेरे साथियों, ना तो हमने आगे कोई एक मीटिंग रखी, हमने आगे कोई मीटिंग की तारीख नहीं रखी, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई मीटिंग की तारीख नहीं दी गई। हमने ये जरूर कहा प्रेस के माध्यम से, क्योंकि यह इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए सूचना नहीं पहुंच पाती। हमने उनको कहा कि 21 तारीख को 11 बजे तक का टाइम है सरकार के पास। कल 18 तारीख थी, आज 19 तारीख है, 20 तारीख होगी, परसों 21 तारीख है। हमने कहा कि या तो सरकार 21 तारीख तक 11 बजे हमारे हाथ में सारी मांगों को पूरा करने की नोटिफिकेशन दे दे, नहीं तो 21 तारीख को शंभू और खनौरी बॉर्डर से सुबह 11 बजे हम सारे दिल्ली की तरफ आगे चलेंगे। ये फैसला मीडिया के माध्यम से और तमाम लोगों को बता के आए हैं। और मेरी एक प्रार्थना सुन लो आप सारे, देखो इंटरनेट बंद अपना, मीडिया अपनी बात दिखाती नहीं। जो ये इतना बड़ा मोर्चा है, ये मोर्चा तब जीता जाएगा 21 तारीख को दिल्ली की तरफ आगे हम तब बढ़ पाएंगे जब हरियाणा पंजाब के एक गांव से कम 10-10 आदमी अपने खरौरी बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। ये एक मिनट रुक जाओ भाई, बीच में मत बोलना। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, WTO के खिलाफ यह लड़ाई है। WTO का मतलब है WTO के पीछे अमेरिका बैठा है। WTO ये बात कहता है कि भारत में किसी भी अनाज की जो टोटल पैदावार है, भारत सरकार उसका मतलब 10% ही खरीद सकती है एमएसपी पे। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई जब लड़ी जाओगी, लड़ाई तब जीती जाओगी जब हरियाणा पंजाब के एक गांव से कम 15-15 आदमी खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे इन मोर्चा पर 21 तारीख तक की सुबह तक पहुंच लेंगे। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, हर नौजवान साथी जिस भी तरीके से इधर उधर जाके किसी का इंटरनेट चल रहा हो या फोन के माध्यम से, हर गांव में सूचना लगानी है, पंजाब हरियाणा के हर गांव में कि 21 तारीख को सुबह 11 बजे तक खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर पहुंचना है। और आपको यह आश्वस्त करते हैं, सरकार की मीटिंग के बाद चंडीगढ़ में 2 घंटे आपके फोरम के भी नेता बैठे और बहुत विचार विमर्श करके प्रोग्राम तय करा कि 21 तारीख को आगे बढ़ेंगे। दोनों ने मैसेज लगाया, वो आपसे साझा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, एक प्रार्थना है, कोई भी मोर्चा फतेह रणनीति के साथ करा जाता है। मैंने पहले भी एक बात कही मेरे भाइयों, अगर खाली अपनी जिंदगी देने से अगर एमएसपी कानून मिलता हो ना, अगर हमारा कर्ज माफ होता हो, तो एक काम करो, आप सबकी तरफ से मैं जाता हूं आगे, अरे गोला मार लियो, गोली मार लियो, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। आप लोग कहोगे भाई अपनी छाती के बम बांध के जा, जगह आप भेजोगे चले जाएंगे, लेकिन होगा क्या उससे? हम मर जाएंगे, 4-5 निर्दोष भाई और मर जाएंगे, मांग कोई पूरी नहीं हुआ है, उल्टा हमारे खिलाफ गलत प्रचार हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को, आपके जोश को
देखो, आपकी भावना को सैल्यूट है, आपकी भावना का सम्मान करते हुए ही आगे कोई मीटिंग की तारीख नहीं रखी। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज जा चुकी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने इस सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया कि किस तरीके से अपने देश के किसानों पे, अपने देश की जनता पे मोर्टार बरसाए जा रहे हैं। जिन मोर्टारों का इस्तेमाल बॉर्डर पर होता है वो नियत से किसानों को बरसाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने आज इनका चेहरा उजागर हो गया, पूरी दुनिया में इनको जवाब देने पड़ रहे हैं। तो मेरी विनती है आपसे, हाथ जोड़ के आपके पैर पकड़ कर आपसे एक प्रार्थना करें, आपसे एक रिक्वेस्ट करा है, 21 तारीख तक का सुबह 11 बजे तक का समय आपसे मांगे हैं हाथ जोड़ के। और आज जो हमारे कई सीनियर लीडर शंभू बॉर्डर पर है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी है और अन्य लीडर है, उनको भी हमने सुबह संदेश लगा दिया कि प्रधान जी तमाम लीडरशिप को साथ हो गए, एक एक किसान के यहाँ विचार सुनने, एक एक किसान पर बात करनी है, इनकी भावनाओं के अनुसार ही आगे चलना पड़ेगा। इनकी भावनाओं को साथ रखेंगे तो मोर्चा जीतेंगे, और अगर इन भावनाओं को साथ नहीं रखे इन भाइयों की तो मोर्चा नहीं जीता जा रहा है। नौजवानों के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आजादी का आंदोलन था, नौजवानों के दम पे ही लड़ा गया और देश को आजादी मिली। पिछला आंदोलन था किसान आंदोलन, नौजवानों के दम पर आंदोलन जीता गया। लेकिन मेरे भाइयों प्रार्थना है, देखो एक विनती रिक्वेस्ट आपसे आखिरी, आज आपने हमें अपनी नुमाइंदगी सौंपी, अरे भाई फुलाने फुलाने 20 नेता हमारा नेतृत्व करेंगे। अगर इस आंदोलन में हमें गोली लग जाएगी और हम शहीद हो जाएंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमारी जिंदगी हमारी किसान कौम के काम आई। हम तो प्रार्थना करते हैं कि अगर इस आंदोलन में 2 शहादत हो चुकी है, अगर तीसरी शहादत किसी की लेनी है तो परमात्मा और सरकार सबसे पहले हमारी शहादत लेना है, तीसरे नंबर पर हमारा नंबर आना चाहिए। देखो मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, अगर हमारे किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया, मेरे से छोटे उम्र के किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया और हम नहीं हो रहे कि हमारे कुछ नहीं होगा, तो पूरे जीवन भर पछतावा रहेगा, कदम पछतावा जीवन में निकल नहीं पावे। सबसे पहले मरे तो हम मरे, क्योंकि समाज ने इतना मान सम्मान देकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मारते दी, तो खाली नेतृत्व का मतलब ये ना होता कि कुर्ते पजामे पहन के आके भाषण देने आगे और भाषण सुना के चले जाए।